जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभव क्लासेस में। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के मैथ को हल कर रहे थे प्रश्नावली 5.2 यानी कि समांतर श्रेणी का, यानी कि प्रश्नावली 5.2 के सभी उदाहरण को हल कर चुके थे। आज देखते हैं प्रश्नावली 5.2 के सवाल सबको कि क्या क्या हमें ज्ञात करना है और क्या क्या निकालना है। तो देखते हैं आगे सवाल पे। कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वत्तर डी और एनवां पद ए एन है। एनवां पद ए एन है। देखेंगे इसमें से हमें यानी कि इसके जो रिक्त स्थान कहाँ कहाँ पर है देखेंगे। एक तो रिक्त स्थान यहाँ पर है, इसको भरना है। देखेंगे एक तो रिक्त स्थान यहाँ पर है, इसे भरना है। फिर यहाँ भरना है, यहाँ यहाँ और यहाँ, यानी कि टोटल 5 जगह 5 गो रिक्त स्थानों को हमें कॉपी करना है, भरना है। आगे देखते हैं तो पहला नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया और कोची कोची निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला नंबर सवाल में हमें दिखेगा कोची कोची दिया हुआ है। देखेंगे पहला नंबर में ये ए वाला कॉलम है, ये डी वाला, ये एन वाला और ये ए एन वाला। तो ए का मान दिया हुआ है कितना 7 और डी का मान दिया हुआ है कितना 3 और उसके बाद एन का मान दिया हुआ है कितना 8। हमें निकालना कौन है ए एन, निकालना कौन है ए एन बराबर 1, यानी कि ए एन का मान हमें निकालना है कि ए एन के जगह पे क्या आएंगे। तो देखते हैं हमें पता है ए एन वाला सूत्र कौन होता है कि ए एन बराबर होता है अंतिम पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होते हैं सूत्र। तो देखेंगे ए एन निकालना है तो एन के जगह पर कितना 8 है, तो ये ए 8 बराबर ए का मान कितना है 7, अब प्लस एन का मान कितना है 8, अब माइनस का 1 और डी का मान कितना है 3। अब देखेंगे ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में जाएगा कितना 7 और 7 गुना 1 कितना 3। देखेंगे तो ये ए 8 बराबर, तो ये दोनों में 7 है, 7 कॉमन लेकर के बना सकते हैं, नहीं तो छोटा है गुना कर लेंगे आसान हो जाएगा, 7 या 21। तो ए 8 बराबर कितना 21 और 7 कितना हो गया 28, यानी कि इस कॉलम में हमारा कितना भराएगा 28, यहाँ पर कितना भराएंगे 28। अब देखेंगे दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं। तो दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है, यहाँ पर बनाते हैं दूसरा नंबर। तो देखेंगे दूसरा नंबर में कहता है कि ए का मान दिया हुआ है माइनस का 18, ठीक है, और उसके बाद डी का मान निकालना है। डी का मान कुछ करना है निकालना है, डी का मान वाट, और एन का मान दिया हुआ है कितना 10, एन का मान कितना दिया हुआ है 10 और ए एन का मान कितना दिया हुआ है 0, ए एन का मान कितना दिया हुआ है 0। तो बी देखेंगे अंतिम पद वाला ही सूत्र वाला लगाएंगे, ए एन वाला ही लगाएंगे इसमें सूत्र वाला। तो ए एन बराबर कौन सी होते हैं सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होते हैं। देखेंगे और उसके बाद तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है 0 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 18 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 10 माइनस का 1 और डी का मान नहीं पता, डी का ही मान निकालना है। तो डी के जगह पे क्या लिख देंगे डी। अब देखते हैं यहाँ पे डी का मान, डी के जगह पे डी। अब ये माइनस का 18 है, यहाँ पर प्लस इधर माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस का 18 है, बराबर किस बार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे प्लस का 18, और 0 में 18 को जोड़े या तो घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बराबर 10 में चल जाएंगे कितना 9 और 9 गुना डी कर देंगे तो कितना डी 9 डी। अब देखेंगे ये इधर 9 गुना में, तो इधर आकर के किस में भाग में, तो बटे का 9 बराबर का डी, तो ये 9 दूना 18, तो डी बराबर कितना निकल गया हमारा 2। डी का ही मान पूछ रहे थे तो डी का मान कितना निकल गया 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 2। अब देखते हैं तीसरा सवाल में। अब एक बार ए का मान निकालना, डी का मान -3 और उसके बाद एन का मान 18 और एन का मान -5। तो देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान निकालना है, डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान दिया हुआ है 18 और ए एन का मान दिया हुआ है -5, यही दिया हुआ है ना, देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, डी का मान -3, एन का मान 18 और ए एन का मान -5, -5। अब देखेंगे इसमें ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का। तो ए का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो वही ए एन बराबर, तो ए एन बराबर कौन सी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पर कितना? -5 बराबर ए का मान नहीं थे पता, एन का मान ए का मान निकालना है, प्लस एन का मान कितना है? 18। तो ये 18 माइनस का ए और डी का मान कितना है? -3। ये -5 बराबर ये ए प्लस 18 में जाएगा कितना? 17 और ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 बराबर ए प्लस ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो यहाँ पर माइनस और 17×51। अब ये -51 है तो बराबर किस पार में आएंगे? तो किस में हो जाएंगे? प्लस का 51, तो ये हो जाएगा 51 माइनस का 5 बराबर ए। 51 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 46 बराबर का ए। हमें ए का मान ज्ञात करना था तो ए बराबर कितना आ गया? 46। तो ए का हमारा कौन हो गया? आंसर। देखते हैं, यानी कि ये था हमारा तीसरा नंबर सवाल। अब देखेंगे, अब देखते हैं चौथा नंबर पे क्या क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर के सवाल पे देख लेते हैं चौथा नंबर में क्या निकालने के लिए बोल रहा है। चौथा नंबर में ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान निकालना और एन का मान 3.6। देखेंगे ए का मान -18.9, 2.5 और 3.6। ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया -18.5 और डी का मान दिया हुआ है 2.5 और एन का मान निकालना है, एन बराबर वाट और ए एन का मान दिया हुआ है कितना? 3.6। ये दिया हुआ है ना, देखेंगे -18.9, 2.5 और 3.6। देखेंगे अब इसी में से किसका मान निकालना है? हमें एन का मान निकालना है। तो एन का मान हमें कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो एन का मान निकालने के लिए वही वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन वाला? अंतिम पद वाला। ए एन बराबर तो ए एन प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 3.6 बराबर ए का मान कितना? -18.5 था कि 9 था? 18.9 था, सॉरी 18.9, 18.9 था, 18.9। अब प्लस एन का मान नहीं थे पता, एन के जगह पे n-1 और डी का मान कितना है? 2.5। तो यहाँ पर लिख देंगे 2.5 गुना। अब देखेंगे ये माइनस का 18.9 है तो इधर आकर के किस में? प्लस में हो जाएगा। तो ये 3.6 प्लस ये 18.9 बराबर ये n-1 इंटू ये 2.5। अब देखेंगे ये इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 3 5, हाथ में कितना बचा? 1 8 3 11 और 1 12, हाथ में कितना बचा? 1 1 1 2। अब देखेंगे ये 2.5 गुना में, तो इधर आकर के किस में? भाग में हो जाएंगे। तो ये 2.5 बराबर n-1, n-1। अब देखेंगे ये एक अंक के बाद डेसिमल, इधर से एक अंक के बाद डेसिमल के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है, दोनों डेसिमल कट जाएंगे। अब ये 25 से ये 9 बार में कट जाएगा, 25 का 25, 25 नमा 225। तो ये 9 बराबर n माइनस का कितना? 1 -1 है तो इधर आकर किस में? प्लस में। तो 9 प्लस का 1 और ये बराबर का कितना? n। तो 9 1 कितना? 10 बराबर का n, यानी कि उसमें n का मान कितना होगा? 10। n का मान कितना हो जाएगी उसमें? 10। तो देखते हैं अब अगले सवाल, 5वां नंबर। पांचवा नंबर में कुछ कुछ दिया हुआ है। देखेंगे ए का मान दिया हुआ है 3.5, डी का मान दिया हुआ है 0, एन का मान दिया है 105 और एन का मान निकालना है।
ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105 और ए एन का मान ज्ञात करना है। ए एन बराबर 1, यही हमें कौन करना है, ज्ञात करना है। देखेंगे तो ए एन बराबर सूत्र बात कौन होता है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बार ए एन का मान निकालना है, तो एन का मान कितना है 105, तो ए 105 बराबर ये 3.5 प्लस एन का मान कितना है 105 माइनस 1 और डी का मान कितना है 0। तो ए 105 बराबर ये 3.5। अच्छा ये 0 के साथ में इस सबको गुना कर देंगे तो परिणाम कौन आएगा, इस जगह 0 आएंगे, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर परिणाम हमारा कौन आता है 0। तो देखेंगे तो ये 3.5 में 0 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यही 3.5 आएंगे। तो यही हमारा कौन हो गया आंसर। देखेंगे ये हमारा पांचों यानी कि पांचों रिक्त स्थानों को कोची कर दे भर दिए। अब देखते हैं अगले सवाल पे कि कोची कह रहे हैं। देखेंगे अगला में कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए, अब इनमें से 4 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों में 4 ऑप्शन है। अब ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा उसी को क्या करना है, सही करना है, टिक लगाना है। देखेंगे पहला नंबर में कुछ कहता है कि AP 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या है, यानी कि हमें n का मान दिया हुआ है, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करना है। तो देखते हैं अंतिम पद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वही पहला नंबर देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं एपी पद। तो क्या क्या है एपी पद, तो एपी पद में है 10, 7, 4 डॉट 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 कोमा का 30वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद, 30वां पद। अब देखेंगे इसमें से ए का मान पता है कितना 10, डी का मान पता है कितना। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद 7 और पहला पद कितना 10। 7 में से 10 चल जाएंगे तो कितना -3, क्योंकि 10 के आगे में माइनस, 7 के आगे में प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। तो 10 में 7 गया 3 और बड़का साइन माइनस का। उसके बाद ये 30वां पद, टोटल 1 पद 2 3 4 5 6 7 इसी तरह के वो पद है, 30 गो पद है। इस तरह के वो पद है 30 गो पद है। अब उसी में 30वां पद पर कौन सा संख्या आएगा उसी को हमको लिखना है। तो टोटल 1 2 3 यानी कि पदों की संख्या कितना हो जाएगा n, यानी कि n बराबर पदों की संख्या। तो n का मान कितना हो जाएगा 30 और यही 30वां पद पे कौन सा आएगा, यानी कि an अंतिम पद में ज्ञात करना है। तो an बराबर सूत्र का प्रयोग क्या होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे an बराबर सूत्र क्या होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा। तो देखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे कितना 30, तो a 30 बराबर a का मान कितना है 10 प्लस 30 माइनस का 1 और डी का मान कितना निकला है माइनस का 3। तो a 30 बराबर ये 10 प्लस का ये 29 और ये माइनस का 3। तो a 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10, ये प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, 29 गुना 3 कर देंगे तो 29 या 87। अब देखेंगे a 30 बराबर कितना 87 प्लस माइनस माइनस, 87 में 10 चल गए 77, दोनों में से बड़का साइन किसका माइनस का। तो ये 30वां पद जो होगा वो कितना होगा -77, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, तीसरा, यानी कि सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, सी हमारा सही हो जाएगी। देखते हैं दूसरा में एपी कितना दिया हुआ है। एपी में दिया हुआ है माइनस का 3 माइनस का 1/2 और ये 2 डॉट 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 का 11वां पद है। कौन सा पद है 11वां पद, 11वां पद है, 11वां पद है। तो देखेंगे 11वां पद ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है,
ठीक है, वो 11वां पद, यानी कि इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलते रहेंगे 11वां पद। तो 11वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद जब ज्ञात करेंगे तो ए का मान कितना है -3। अब हमें क्या चाहिए डी, तो डी बराबर कौची, ए दूसरे पद में पहले पद को घटाई है तो कौची आई है, डी आई है। तो देखेंगे तो दूसरे पद में पहले पद, दूसरा पद कितना -1/2 और ये माइनस सूत्र का ये माइनस ए कितना है हमारा -3 है, तो ये -3 हो जाएंगे। तो देखेंगे अब देखेंगे ये -1/2 और ये +3, क्योंकि माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस, नहीं कुछ तो कर निचवा में 1 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1 कर देंगे तो 1 माइनस है, ये माइनस गुना 1 करेंगे तो -1 प्लस 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, और 2 गुना 3 कर देंगे 2 तिया 6, तो आएंगे हमारा तो 6 में चले जाएंगे 5, 5/2, डी का मान कितना निकल गया 5/2। डी का मान हमारा हो सकता है 0 भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है, लेकिन एन का मान हमारा बटे में और ना ही 0 हो सकता है। देखेंगे आगे उसके बाद कौन चीज दिया हुआ है एन का मान दिया हुआ है कितना 11वां, एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर 1। तो देखिए ए एन बराबर सूत्र हमारा कौन सी होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन ए 11 बराबर ए का मान कितना है -3, तो यहाँ पर कितना -3, एन का मान कितना है 11 माइनस का 1, डी का मान कितना है 5/2। तो लिखेंगे यहाँ पर ए 11 बराबर ये -3 और प्लस 11 में 1 जाएगा कितना 10, और ये गुना 5/का कितना 2, ये 2 पंचे 10। तो ए 11 बराबर ये -3 और प्लस 5 25। तो ए 11 बराबर 25 में से 3 चल जाएंगे तो कितना 22, और दोनों में से बड़ा साइन प्लस का, तो यहाँ पर किसका साइन प्लस का, 11वां पद कितना हो जाएंगे 22। ये हमारा कौन हो गया आंसर। तो कौन सा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। देखते हैं यहाँ तक सवाल में अगर आप लोग को कोई डाउट होगी, कोई दिक्कत होगी समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, सवाल सब समझने अच्छे लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।